नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, बहिया उड्ढमादाय नावकंखे कया इव पौवकम खयट्ठाए इमं देहम समुद्धरे। मनुष्य जीवन हमें प्राप्त है और बहुत ही महत्वपूर्ण यह मनुष्य जन्म होता है। इसको दुर्लभ भी कहा गया है और इस मनुष्य जीवन से ही कोई सीधा मोक्ष में जा सकता है और किसी भी योनि से मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं मानी गई है। यह मानव जीवन हमें प्राप्त है। क्यों जीवन जीना चाहिए? यह मानव जीवन जो मिला है, क्यों जिए? आखिर जीने से लाभ क्या होगा और कैसे जिए? जीवन जीने का कोई लक्ष्य तो होना चाहिए। क्या लक्ष्य हो सकता है? शास्त्र में बताया गया है कि पूर्व कर्म, जो भी पाप कर्म किए हुए हैं, उनका क्षय करने के लिए यानी मोक्ष प्राप्त करने के लिए इस देह को धारण करना चाहिए, जीवन जीना चाहिए। दुनिया में कितनी कलाएं हैं, लिपि कला, वक्तृत्व कला और भी अनेक अनेक प्रकार की कलाएं हैं। नाटक करने वाले भी अपनी कला को आत्मसात करने का प्रयास करते होंगे। नृत्य कला, संगीत कला, 72 कलाओं का उल्लेख शास्त्र में मिलता है। किंतु जीने की कला नहीं सीखी तो सभी कलाएं हैं विकलाएं। पंडित सभी अपंडित हैं, नहीं जानते कैसे जीना, केवल महिमा मंडित हैं। 72 कला कुशला, पंडिय पुरिसा अपंडिया चेवै, सब कलान पवरम धम्म कलम जे न जानंती। 72 कलाओं में कोई कुशल हो गया, पंडित बन गया, फिर भी वह अपंडित ही है अगर सब कलाओं में श्रेष्ठ कला धर्म की कला को जो नहीं सीखता है। तो मानव जीवन में धर्म का आचरण करना चाहिए। अब यह प्रश्न है कि धर्म की कला किस रूप में? धर्म की यों अनेक बातें हैं। संक्षेप में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन धर्म है, सम्यक ज्ञान धर्म है और सम्यक चारित्र धर्म है। आदमी की आस्था श्रद्धा सही हो, ज्ञान सही हो, फिर चारित्र पापों को छोड़ने की प्रवृत्ति हो, तो यह कला आ गई तो मानना चाहिए
धर्म की कला आ गई, फिर साथ में तप को और जोड़ दिया जाए तो और ज़्यादा कला में निखार आ सकता है। आज विद्यालयों में कितने विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाते हैं या पढ़ते हैं, कितने शिक्षक पढ़ाने का प्रयास करते होंगे। विद्यार्थी और शिक्षक और फिर पेरेंट्स, पालक यानी माता पिता, और फिर धर्मगुरुओं का भी कुछ योगदान हो जाए। इधर संचालक मंडल जो विद्यालय का संचालन संप्रसारण करने वाले होते हैं, विद्या का संप्रसार करने वाले, तो ये सब मिलते हैं तो एक विद्यार्थी का अच्छा निर्माण हो सकता है। विद्यालय एक विद्या का मंदिर होता है। माता पिता अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय भेजते हैं तो उनके मन में भी कोई उम्मीद होती होगी, तब वो भेजते होंगे। माता पिता यह उम्मीद कर सकते हैं कि बरसों तक विद्यालय में जाकर हमारा बच्चा ज्ञानवान बन जाएगा, पढ़ा लिखा हो जाएगा। अभिभावक उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा बच्चा विद्यालय महाविद्यालय में जाकर रहकर कमाई करने के लायक बन जाएगा, पैसा कमाने के योग्य बन जाएगा। अभिभावक यह भी उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे बच्चे में अच्छे संस्कार आ सकेंगे, तो बच्चा ज्ञानवान बने, फिर बच्चा धनवान बने और बच्चा संस्कारवान बने। यह आशा उम्मीद अभिभावकों की हो सकती है। विद्यालय के अधिकारी शिक्षक इन उम्मीदों को पूरा करते हैं तो वे एक अच्छे व्यक्तित्व का मानव निर्माण करने वाले हैं। ठीक है कि लर्निंग और अर्निंग कि विद्यालय में पढ़ाई क्यों अर्निंग के लिए है कि लर्निंग के लिए है? तो लर्निंग तो है ही, लर्निंग ज्ञान चाहिए, परंतु गृहस्थ जीवन है तो साथ में अर्निंग का उद्देश्य भी हो सकता है। तो लर्निंग और अर्निंग को भी गृहस्थ जीवन में एकदम गौण नहीं किया जा सकता, मुश्किल है। तो ये ज्ञान बढ़ेर मान लें, बच्चा कमाई के लायक बन जाए, यह भी उम्मीद कोई खराब नहीं है यूँ गृहस्थ के लिए, पर साथ में संस्कारवान बच्चे में अच्छे संस्कार आएं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। तो आज ये विद्या संस्थान कितना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, एक पीढ़ी का मानव निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्र के निर्माण में शिक्षकों का, इन विद्या संस्थानों का कितना बड़ा योगदान होता है कि इन शिक्षकों के हाथों से, संचालकों के योगदान से कितने विद्यार्थी विकसित होते हैं, ज्ञान संपन्न बन जाते हैं और उनमें अच्छे संस्कार भी होते हैं। तो राष्ट्र का भविष्य भी आखिर तो ये बच्चे ही संभालने वाले हो सकेंगे, हो सकते हैं। तो ये एक भविष्य की जो एक संपदा है, भविष्य में बहुत काम कर सके ऐसी संपत्ति है। तो बच्चों का अच्छा निर्माण हो, श्रुत संपन्न भी बने बच्चे और शील संपन्न भी बने। श्रुत और शील, ज्ञान और आचार दोनों का विकास बच्चों में होना चाहिए। तो बच्चे मराठी भाषा से भले ज़्यादा परिचित हों तो हो सकते हैं, इधर हिंदी भाषा भी है, अंग्रेजी, कितनी भाषाएं दुनिया में हैं, अपने प्रांत की भाषा से थोड़ा ज़्यादा संपर्क हो सकता है।
हिंदी भाषा में भी, जो हिंदी में हम लोग बोलते हैं, तो उसका भी अपना प्रवाह और प्रभाव हो सकता है। और बच्चे मान लो कोई हिंदी कम समझें तो कम से कम बोलने वाले का हाव भाव, चेहरे को भी देख लें। तो एक बार कोई बात है, आचार्य श्री तुलसी कोई प्रवचन व्याख्यान संभवतः दे रहे थे, कोई विदेशी महिला वहाँ थी, तो भी उसके आप तो क्या समझे होंगे, ये मतलब आपकी भाषा नहीं, ये हिंदी आप कैसे समझे होंगे। तो उसने कहा भी ठीक है, और तो भाषा में न समझूं, जो भी थोड़ा बहुत अंतर हो बात में, पर प्रेम की भाषा को समझती हूँ, हाव भाव देख उसको समझती हूँ। तो आज तो हिंदी भाषा भी समझने वाले कितने लोग होंगे, कितने सिनेमा आदि आदि हिंदी भाषा में आते होंगे। तो मूल बात है कि बच्चों में ज्ञान बढ़े और अच्छे संस्कार भी आए। ओनली नॉलेज इज हाफ, कोरा ज्ञान किया तो वो आधापन है, साथ में चरित्र जुड़ जाता है। तो आदमी के जीवन में इस संदर्भ में, ज्ञान आचार संदर्भ में परिपूर्णता आ सकती है। तो शिक्षकों पर बड़ा एक मानो दायित्व है बच्चों के निर्माण का, कि शिक्षक अपने जीवन से भी सिखा दे और किताबों से भी बच्चों को सिखाए। तो जीवन की पोथी, एक तो यह पन्नों वाली पोथी है, इससे भी पढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी जीवन की पोथी, शिक्षक का व्यवहार, शिक्षक का आचार, उसको देख देख कर भी बच्चे अनेक चीज़ें सीख सकते हैं। तो यह प्रार्थना सभा यदि स्कूल में होती है, तो प्रार्थना सभा के साथ साथ या प्रार्थना के बाद कुछ बच्चों को ऐसी बातें बताई जाए, और योग, ध्यान, मेडिटेशन, ऐसी अच्छी चीज़ें कुछ प्रयोग के रूप में कराई जाएं। तो यूँ बार बार अच्छी बातें सुनने को बच्चों को मिलती हैं, कुछ योग ध्यान के प्रयोग भी चलते हैं। तो बच्चों का व्यक्तित्व निखार को, उनमें अच्छे संस्कार, महत्ता, गरिमा उनके जीवन में उभर सकती है, आ सकती है। तो इस प्रकार यह सच्चाई का संस्कार, ईमानदारी का संस्कार बच्चों में देने का प्रयास हो, कि जहाँ तक हो सके झूठ नहीं बोलना, चोरी करने से बचने का प्रयास रखना। झूठ और चोरी, इन दो से आदमी बचा रहे तो काफ़ी एक ईमानदारी की बात जीवन में घटित हो सकती है। ज़्यादा गुस्सा नहीं करना, बच्चों में यह संस्कार भी जीवन में ज़्यादा गुस्सा, फालतू लड़ाई झगड़ा, इन चीज़ों से बचना चाहिए। शांति में रहना चाहिए, किसी दूसरे को बिना मतलब कष्ट देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार के ये संस्कार बच्चों में आए कि नशा नहीं करना, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गुटखा आदि नशीली चीज़ों के सेवन से बच्चों को बचना चाहिए। तो बच्चे सच्चे हों, बच्चे अच्छे हों, तो यह उनके जीवन के लिए और उनकी आत्मा के लिए भी अच्छी बात होती है। और इधर माता पिता भी अच्छे संस्कार देते रहें, क्योंकि संस्कार तो बच्चा स्कूल में कितने घंटे रहता है और घर में कितने घंटे रहता है। कई घंटे मान लो स्कूल में रहता है, तो कई घंटे घर में माता पिता आदि के पास भी रहता है। तो माता पिता से भी अच्छे संस्कार बच्चों को मिलते रहें, तो पेरेंट्स का भी बड़ा एक जिम्मा है। संस्कृत में कहा गया, माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः। माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न साधितः।
वह माँ शत्रु है और पिता दुश्मन है जो बच्चे को पढ़ाता नहीं है। और यह भी मान ले माँ शत्रु पिता दुश्मन जो बच्चे को अच्छे संस्कार परिपक्व बनाने का, अच्छे संस्कार देने का प्रयास नहीं करता है। तो माता पिता इधर शिक्षक, इन दोनों के बीच में बच्चा है। तो दो, एक तरफ माता पिता परिवार, एक तरफ शिक्षक, इन दोनों के हाथों से, दोनों के द्वारा एक योग ऐसा बैठे कि अच्छे संस्कारों की वर्षा बच्चों पर हो और बच्चे बड़े काबिल योग्य बन जाए, अच्छे संस्कारों से और अच्छे ज्ञान से संपन्न हो जाएं। शिक्षक हैं वो स्वयं संस्कारी होते हैं तो उनका प्रभाव बच्चों पर अच्छा पड़ सकता है। अब जैसे मास्टर साहब ने कह दिया नशा नहीं करना चाहिए, बीड़ी नहीं पीनी, अच्छी बात, शिक्षा दे दी, बीड़ी नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना, पर बच्चों ने देख लिया कि मास्टर साहब तो छुट्टी के समय सिगरेट पी रहे थे, तो मास्टर साहब को देखा कि सिगरेट पी रहे हैं, तो बच्चों पर प्रभाव फिर सिगरेट न पीने की शिक्षा का पड़े, कम पड़े न पड़े। तो खुद के जीवन से भी शिक्षक अच्छी बातें सिखाते हैं, क्योंकि शिक्षक तो गुरु, एक गुरु के स्थान पर होते हैं। गुरु का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है कि गुरु कौन होता है। गु शब्दस्त्वंधकारे स्यात्, रु शब्दस्तन निवारक है, अंधकार निरोधत्वात् गुरु ऋत्य विधीयते। गु यानी अंधकार, रु उसको दूर करना, जो अंधकार को दूर करते हैं, अज्ञान अंधकार को दूर करते हैं, वे गुरु होते हैं। तो टीचर, गुरु, शिक्षक बड़ा एक जिम्मेवार व्यक्ति विद्यार्थियों के लिए। इतने विद्यार्थी उनके पास पढ़ते हैं, पता नहीं कौन से, इन विद्यार्थियों में कौन सा कोई महान व्यक्तित्व भी उभर सकता है जो देश के लिए, समाज के लिए एक महान व्यक्ति के रूप में सामने आ सकता है। कोई महान संत भी बन सकता है। तो आखिर ये बच्चे ही बनेंगे, बड़े तो कोई टपकते नहीं है सामान्यतया आकाश से, सब आखिर बच्चे ही होते हैं। शुरू में बच्चे ही कभी बड़े बनते हैं। तो बड़े उम्र से बनते हैं, बड़े कद से बनते हैं और बड़े ज्ञान से बने, बड़े गुणों से बने, ज्ञान और सद्गुणों से बच्चे बड़े बने। तो यह एक बहुत अच्छी बात बच्चों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और विश्व के लिए भी हो सकती है। तो ये अच्छे संस्कार जो दिए जाते हैं, दिए जाते रहें। और कई बच्चे बड़ा उसको अच्छी तरह ग्रहण कर लेते हैं और कई बार स्कूल से विदाई के बाद बरसों तक जिंदगी में बात याद कि मास्टर साहब ने हमको यह शिक्षा दी थी, यह शिक्षा दी थी। वो शिक्षा बरसों तक 50-60 वर्ष के होने के बाद भी याद आते रहे, मास्टर साहब ने मुझे स्कूल में यह शिक्षा दी थी। लाल बहादुर शास्त्री, बात में कोई अंतर हो तो हो सकता है। लाल बहादुर शास्त्री से कहा गया कि आप भी कुछ प्रयास करो, नाम होना चाहिए, अखबार में और में खूब नाम आए, ख्याति बढ़नी चाहिए। तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि देखो मुझे नाम ख्याति नहीं चाहिए। तो क्यों? कि लाला लाजपत राय ने मुझे शिक्षा दी थी कि शास्त्री, कि आगरा में ताजमहल है, ताजमहल को लोग देखते हैं, कितनी प्रशंसा हो, कितना बढ़िया, कैसे बनाया है ताजमहल, कितना बढ़िया, कितना बढ़िया। ताजमहल के ऊपरी भाग की कितनी प्रशंसा होती है, परंतु ताजमहल के नींव में भी तो पत्थर हैं, पर नींव के पत्थर दिखते नहीं हैं, पर ताजमहल खड़ा है वो नींव के पत्थरों के आधार पर खड़ा है, भले उनकी प्रशंसा कोई न करे।
तो जिंदगी में नींव के पत्थर बनने का प्रयास करना, भले लोग प्रशंसा करे न करे, नींव के पत्थर बनने का प्रयास करना। तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, मुझे लाला लाजपत राय ने शिक्षा दी थी कि नींव के पत्थर बनने का प्रयास करना, तो मेरे वो शिक्षा यानी मेरे दिमाग में है, तो मुझे नाम ख्याति का प्रयास नहीं करना है, नींव के पत्थर के रूप में काम करना है। तो यूँ मास्टरों की, अध्यापकों की, बड़ों की शिक्षाएं जो मिलती है वो जिंदगी में कई बार याद रहती है, मुझे यह शिक्षा दी हुई है, मुझे इस शिक्षा के अनुसार चलने का प्रयास करना है। तो विद्यार्थियों में ज्ञान और अच्छे संस्कारों का विकास होता रहे, यह काम्य है।